ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से स्वागत है सर तुम सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में सर। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है हमारे चैप्टर नंबर 4 के साथ आगे बढ़ेंगे सर। 3 चैप्टर अपने फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चैप्टर हमने शुरू करके अपने को जो है 2-3 लेक्चर हो चुके हैं सर। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है अपनी पहली स्ट्रैटेजी थी जो कि अपन ने खत्म की, फिर अपन ने एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कल के लेक्चर में शुरू किया। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर काफ़ी लंबा चर्चा अपना जो है होने वाला है। काफ़ी सारे उसके अंदर अपने को जो चीज़ें जो है देखने वाली है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर जो है काफ़ी अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी आती है, जिस स्ट्रैटेजी को अपना करके आप एक्सपेंशन की तरफ जो है अपने बिजनेस को जो है लेकर के जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि एक्सपेंशन के अंदर दो तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। एक इंटरनल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आती है, जो दूसरी आती है एक्सटर्नल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। इंटरनल के अंदर अपन ने जो है देखा था दो तरीके से आप कर सकते हो, पहला इंटेंसिफिकेशन एंड दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। कल अपन ने जो है इंटेंसिफिकेशन के बारे में जो है चर्चा की। इंटेंसिफिकेशन के अंदर अपन ने जो है देखा करके आपके जो है 3 तरीके से आपकी जो है आप इंटेंसिफिकेशन करके जो है आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। सबसे पहला मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट एंड तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 3 चीज़ें अपन ने देखी। एक बार क्विकली अपन कल जितना भी अपन ने पार्ट देखा है उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एंड उसके बाद अपन जो है आगे बढ़ेंगे सर अपने अगले वाले पार्ट के साथ। बाल थोड़े सेट नहीं हो रहे। हाँ, ओके। सो कल वाला पार्ट एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपांशन या फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपका देखा था। सबसे पहले इसके अंदर अपन ने ये देखा था कि इसके अंदर रिडेफिनेशन जो है होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर रिडेफिनेशन नहीं होता था, इसके अंदर रिडेफिनेशन होता है क्योंकि ये कंप्लीटली अपोजिट स्ट्रैटेजी है आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के। उसके बाद सर आपका जो है यहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ मिलता है। अगर आप एक्सपांशन स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हो तो ग्रोथ मिलता है बिजनेस को काफ़ी सारा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आपको करना पड़ता है। नए प्रोडक्ट के अंदर, नए बिजनेस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाईली वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी है, आप उसको कैसे भी अपने हिसाब से जो है जैसे भी तरीके से आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, आपके पास अलग अलग ऑप्शन पड़ते हैं। आप इंटेंसिफिकेशन के थ्रू कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कर सकते हो। जैसे जो भी आपको जो है स्ट्रैटेजी बना करके अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी सर। दो तरीके से अपन ने देखा था अपन एक्सपांशन कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, है ना। उसके बाद अपन ने मेजर रीजन देखे थे कि क्या मेजर रीजन बनते हैं आपके ग्रोथ स्ट्रैटेजी या फिर एक्सपांशन स्ट्रैटेजी की तरफ जाने के। तो सबसे पहला आपका एनवायरमेंट में डिमांड जो है इंक्रीज हो चुका है। दूसरा, स्ट्रैटेजीज को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है अगर कि भाई अपना जो है एक्सपांड वगैरह कर सकते हैं। आपका मार्केट शेयर जो है ज़्यादा हो जाता है, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है। आपको जो है आपके एक्सपीरियंस कर्व से और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से एडवांटेज लेना होता है, इसके लिए आप जो है एक्सपांशन की तरफ जो है जाते हो। एंड लास्ट आप जो है आपका जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको जो है आप एक्सपांड कर सकते हो, इंटेंसिफिकेशन करके, डाइवर्सिफिकेशन करके, किसी दूसरे फॉर्म को अक्वायर करके उसके साथ मर्जर की तरह आप जो है उसके साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। कैसे भी आप आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो सर। टाइप्स ऑफ ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया दो चीज़ें अपन ने देखी थी। सबसे पहले इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज एंड दूसरा अपन ने देखा था एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। कल के लेक्चर में अपन ने इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को शुरुआत किया था, जिसके अंदर अपने जो है दो तरीके से अपन जो है एक्सपेंशन कर सकते थे। सबसे पहला इंटेंसिफिकेशन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन वाला पार्ट अपन ने कल के लेक्चर के अंदर ही खत्म कर दिया था, जिसके अंदर अपन ने देखा था 3 स्ट्रैटेजीज आप जो है यूज़ करके इंटेंसिफाई कर सकते हो अपने बिजनेस को। सबसे पहला मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या हो रहा था, आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही आपके जो है उस प्रोडक्ट को बेच रहे थे। आप आपका कोई नई मार्केट बदल रहे थे, नया प्रोडक्ट बदल रहे थे। मार्केट भी वही था, प्रोडक्ट भी वही था, बस आप मार्केट के अंदर बस घुसे जा रहे हो, पेनिट्रेट किए जा रहे हो। उसके बाद सर आपका अगला आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है सर, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आपका प्रोडक्ट वही है लेकिन आप आपके कस्टमर को थोड़ा सा बदल दे रहे हो। अब कस्टमर को आप कैसे बदल रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट वही है, बस आप अपने जो कोई एडवर्टीजमेंट का जो कंटेंट है उसको बदल रहे हो, है ना। जैसे कि कल अगर आपको याद आ रहेगा तो अपन ने नाइकी का एग्जांपल लिया था कि एक नाइकी का शूज़ है, ब्लैक एंड वाइट शूज़ है, उसके अंदर वाइट कलर का टिक है, पूरा ब्लैक कलर का जूता है। लोगों को लगता था उसको रनिंग के लिए पहन सकते, लेकिन सिर्फ उसको रनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था, उसको जिम के लिए भी नॉर्मल आप किधर भी पहन के जा सकते हो उसको, है ना। वॉक वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी एज ग्रुप का बंदा उसको यूज़ कर सकता था, है ना। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ टीनेजर्स यूज़ करेंगे, नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता था उसको, अडल्ट भी यूज़ कर सकता था, टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते थे, कोई भी उसको यूज़ कर सकते थे, है ना। तो उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर लिया और उससे इससे एक ऐड बनवा दी कि भैया तू वॉक करते हुए भी इस शूज़ को पहन, जिम जाते हुए भी इस शूज़ को पहन, भागते वक्त भी इस शूज़ को पहन, नॉर्मल किसी से मिलने जा रहा है तभी भी इस शूज़ को पहन के जा, है ना। तो उससे अपन जो है अपने कस्टमर बेस को बड़ा कर रहे हैं, कस्टमर बेस को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अपनी मार्केट को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, अपना स्कोप जो है थोड़ा सा बढ़ा रहे, है ना, अपना जो एरिया है उसको बढ़ा रहे। अब वो हो सकता है अपन एडवर्टीजमेंट कंटेंट को चेंज करके कर रहे हो सकता है अपन ने कोई नया चैनल ओपन कर लिया, एक डिफरेंट चैनल ओपन कर लिया। से फॉर एग्जांपल अपन पहले सिर्फ ऑफलाइन ही माल बेचते थे, अभी अपन ने ऑनलाइन भी माल बेचना शुरू कर दिया। अपन अपना प्रमोशनल मीडिया जो है चेंज कर रहे। पहले अपन सिर्फ न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में ऐड देते थे, अभी अपन ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। पहले अपन सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे थे, अब अपन ने फेसबुक, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, इन सब पे भी ऐड देना शुरू कर दिया। तो आपने आपका एडवर्टीजमेंट का जो मीडिया है उसको भी बदल दिया आपने। तो वो आपका जो है मार्केट डेवलपमेंट के अंदर होएगा। तो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या था, प्रोडक्ट वही था, मार्केट भी वही थी।
मार्केट डेवलपमेंट के अंदर प्रोडक्ट वही है लेकिन मार्केट थोड़ी सी नई रहेगी। एंड आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपका प्रोडक्ट नया बना दोगे आप, लेकिन मार्केट वही रहेगी, कस्टमर वही रहेगा, थोड़ा सा आप आपके प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर लोगे। कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन नाइकी का एग्जाम्पल ही लिया था कि अपना पहले ब्लैक एंड व्हाइट जूता था, नाइकी ने उसको थोड़ा सा कलरफुल करके, थोड़ा से उसके डिज़ाइन को चेंज करके, है ना, एक ऐसा अच्छा यूनिक सा चीज़ निकाल करके, वही प्रोडक्ट था, वही वही उसका जो जूता था वही जूता था, है ना, बस उसने उसको थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशंस कर लिए, है ना, ताकि थोड़ा सा वो नया दिखे, और प्रोडक्ट नया बना करके उसने वो अपने कस्टमर को बेचा, जो प्राइस पे वो अपने पहले जूते बेच रहा था उसी प्राइस पे उसने उस जूते को भी लॉन्च किया। तो कस्टमर बेस कहीं ना कहीं आपका वही रह रहा है, मार्केट आपकी कहीं ना कहीं वही रह रही है, प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले रहे हो, या फिर ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो मार्केट के अंदर, है ना। तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, या फिर कोई ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करके लेकर के आ रहे हो, है ना, जैसे भी आपकी मर्जी रह रही है वैसे आपको। और आप वो क्या कर रहे हो, जो भी आपका चैनल पहले से आपके बन रखे थे, जो भी आपके मार्केट पहले से थे, उसी मार्केट के अंदर आप उसको बेचते हो सर। तो यहाँ पे कल तक का पार्ट अपन ने देखा था, ये अपना था सर क्या, अपन अपना ये जो है अपन क्या देख रहे हैं, एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज के अंदर अपन ने देखा दो तरीके से एक्सपांशन कर सकते हो, इंटरनल स्ट्रेटेजी को यूज करके और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी को यूज करके। एक्सटर्नल पे तो अभी तक अपन गए नहीं, अपन इंटरनल पे, ये इंटरनल के अंदर अपन ने देखा कि आपके पास दो तरीके आते हैं, या तो आप इंटेंसिफिकेशन के थ्रू जो है ग्रो कर सकते हो, या तो आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हो। इंटेंसिफिकेशन के थ्रू करना है अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो एक्सपांड करना है, तो वहाँ पे तीन स्ट्रेटेजीज हमने देखी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद सर आज के लेक्चर के अंदर अपन समझते हैं कि अगर अपने को एक्सपांड करना है, इंटरनल स्ट्रेटजीज को यूज करना है, लेकिन इस बार अपन इंटेंसिफिकेशन के थ्रू नहीं जाएंगे, इस बार अपन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जाएंगे। अगला दूसरा जो रूट अपना बनता है, वो दूसरे रूट को जो है अपन जो है ऑप्ट करेंगे, अपन डाइवर्सिफिकेशन करके जो है अपने बिजनेस को जो है इंटेंसिफाई करेंगे, है ना, उसको जो है अपन एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे अपन ने ये डिसीजन लिया। तो आज के लेक्चर में अपने को ये समझना है कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपन अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं सर। तो आ जाओ सर अपने साथ, अपने नोट्स वगैरह खोल लो, नोट्स के अंदर आ जाओ सर। नोट्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपना जो दूसरा पार्ट है, कि अगर अपने एक्सपांशन करना है अपने डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं सर। आ जाओ नोट से पढ़ते हैं एक बार सर। When a firm tries to grow and expand by diversifying into various products or fields, it is called growth by diversification. अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हो, वेरियस अदर, आप एक प्रोडक्ट मतलब आपका एक प्रोडक्ट नहीं है ना, आपका सिर्फ आप जूते नहीं बेच रहे हो, आप जूते के साथ आप आपके सॉक्स भी बेच रहे हो, आप कपड़े भी बेच रहे हो, है ना। तो नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेच रहा है, नाइकी आज की डेट में वेरियस प्रोडक्ट्स कर रहा है ना। वो कपड़े भी बना रहा है, वो सॉक्स भी बनाता है, वो वाटर बॉटल्स भी बनाता है, नाइकी के वाटर बॉटल्स भी आते हैं, है ना, अलग अलग टाइप की वो बैग्स बनाता है, नाइकी बैग्स भी बनाता है ना। तो नाइकी अलग अलग टाइप के जो है थोड़े से, है ना, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है ना। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है सर, एक्सपांड कर रहा है अपने बिजनेस को, डाइवर्सिफाई करके अपने प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। एक ही प्रोडक्ट नहीं रख रहा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने सिर्फ जूते ही नहीं रख रहा है, चप्पल ही नहीं रख रहा है, वो और भी चीज़ें लेकर के आ रहा है, अपेरल्स लेकर के आ रहा है उसके अंदर। उसके बाद सर, उसके बाद अपने जो है बैग्स लेकर आ रहा है, वाटर बॉटल्स लेकर के आ रहा है ना। तो वो अपने अपने जो ये जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग तरीके के उसके अंदर प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है ना। अलग अलग फील्ड्स के अंदर वो अपने जो है एंट्री ले रहा है। तो वहाँ पे अपन उसको बोलेंगे कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो कर रहा है किसके थ्रू, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर तुमको लैग टाइप कुछ फील हो रहा रहेगा, तो आज के दिन एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सिस्टम में पता नहीं थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब क्या है, मतलब मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ अपडेट वगैरह आया रहेगा, शायद मैंने किया नहीं है, तो मैं आफ्टर दिस लेक्चर उसको चेक कर पाऊंगा। अभी तो मैं लेक्चर शुरू कर चुका हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हल्का सा अगर तुमको लैग वगैरह कुछ ऐसे लगे ना, सॉरी एक सेकंड, हल्के से अगर तुमको लैग वगैरह लगे ना, तो थोड़ा सा तुम उसको एडजस्ट करना आज के लेक्चर के लिए। बाकी तो मेरे को मेरे ख्याल से सब कुछ सही रहेगा, बस सिर्फ वो हाईलाइटिंग करते वक्त ना थोड़ा सा लेट हाईलाइट रहेगा, बस इतना तुमको जो है थोड़ा सा दिक्कत आएगा। वो भी क्यों हो रहा है, मतलब क्योंकि शायद अपडेट वगैरह कुछ आया रहेगा, पता नहीं मेरे को। बट ठीक है सर, अपन अपने लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, एक्सपांशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं कि आप आपके प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करोगे, आप आपका एक प्रोडक्ट के साथ स्टिक नहीं रहोगे। नाइकी सिर्फ जूते नहीं कर रहा है, नाइकी सॉक्स बना रहा है, नाइकी वाटर बॉटल्स बना रहा है, नाइकी बैग्स बना रहा है, नाइकी क्लोथिंग के अंदर में भी है ना। तो अलग अलग वो जो है प्रोडक्ट बना रहा है वहाँ पर, अलग अलग प्रोडक्ट उसका जो है वेरियस अपना जो है अपने जो प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को जो है बढ़ा रहा है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग फील्ड के जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो लेकर के आ रहा है। यानी कि अपने को अपना नाइकी जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन वो डाइवर्सिफाई करके ग्रो कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एन एंट्री इनटू न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइंस। आप क्या करते हो, कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट लाइन के अंदर एंट्री लेते हो। नाइकी से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ जूते ही कर रहा था पहले, अभी वो बोल रहा है कि यार अपन क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते, तो उन्होंने अपने कपड़े लॉन्च करने शुरू किए, टी शर्ट, ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने लॉन्च करनी शुरू करी। तो जूते जो उनका प्रोडक्ट था, उनसे कुछ अलग प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, एक नया प्रोडक्ट ऑल टुगेदर उन्होंने लॉन्च किया कि यार अपन जो है कपड़े वगैरह भी लेकर के आएंगे, है ना। तो वो नए प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर जा रहे हैं,
है ना। तो आप ऐसे मल्टीपल एग्जांपल दे सकते हो, मल्टीपल कंपनीज के यहाँ पे एग्जांपल आ सकते हैं। बेसिकली आप बस नया प्रोडक्ट कुछ लेकर के आ रहे हो, आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे कुछ अगर आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, मतलब एग्जिस्टिंग भी है, अपन ऐसा नहीं है एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग को छोड़ करके कोई ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, नहीं, एग्जिस्टिंग तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ और अपन नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आते जाएंगे, है ना। न्यू सर्विसेज और न्यू मार्केट्स, आप कोई न्यू सर्विसेज लेकर के आ सकते हो, या फिर हो सकता है आप आपका कस्टमर बेस बड़ा करके नई मार्केट्स के अंदर जा रहे हो, है ना। इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियली डिफरेंट स्किल्स, जिधर आपके काफ़ी डिफरेंट स्किल्स यूज होने वाले हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, डिफरेंट नॉलेज आपको वहाँ पे लगेगा, है ना, उस बिजनेस को करने के लिए। व्हेन एन एस्टैब्लिश फर्म इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विच हैज लिटल और नो एफिनिटी विद इन इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन एंड विच इज मेंट फॉर अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म्स एग्जिस्टिंग कस्टमर ग्रुप, द प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ नाइकी का ही एग्जाम्पल, अपन आगे कंटिन्यू करते। से फॉर एग्जाम्पल अपना नाइकी है, नाइकी अपने जूते बना रहा है, नाइकी जूते बना रहा है, नाइकी शूज़ बना रहा है, ठीक है। नाइकी ने बोला कि यार मेरे को अभी थोड़ा सा ना एक्सपांशन करना है, मेरे को अपने बिजनेस का जो क्या करना है एक्सपांशन करना है, मेरे को सिर्फ अभी जूते नहीं बनाने, है ना। तो बोर्ड ने नाइकी का जो भी बोर्ड रहेगा, नाइकी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि यार अपन सिर्फ जूते नहीं बनाएंगे, अपन एक काम करते हैं, अपन एक नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर, है ना। और अपन ये जो नया मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेकर के आएंगे ना, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं रहेगा, है ना, बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं रहेगा। अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है, जूते अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, फुटवेयर इंडस्ट्री में अपन है, फुटवेयर का जो अपना प्रोडक्ट है वो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। अपन ने बोला जो नया प्रोडक्ट अपन लेकर के आएंगे ना, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं रहेगा, है ना। अपन ने बोला अपन लेकर के आएंगे स्मार्टफोन, नाइकी का स्मार्टफोन लेकर के आएंगे, एप्पल को कंपटीशन देंगे, है ना, एप्पल सैमसंग इनके साथ भिड़ेंगे, नाइकी का स्मार्टफोन लेकर के आते, है ना। तो जो नया प्रोडक्ट आप लेकर के आ रहे हो ना, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। आप देखो फ़ोन, एक स्मार्टफोन और एक आपके जूते, इसका कोई भी संबंध है नहीं, कुछ रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो ऐसा आप अगर एक्सपांशन करने को जा रहे हो जहाँ पे आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो और नया प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जैसे कि जूते और फ़ोन का कोई भी दूर दूर तक संबंध ही नहीं है ना। तो वहाँ पर वैसे सिचुएशन में आपको हम बोलेंगे जो एक्सपांशन आप करने की कोशिश कर रहे हो, जो डाइवर्सिफिकेशन करने की आप कोशिश कर रहे हो, वो एक कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन है ना। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल दे, कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर बेसिकली आप अलग अलग बिजनेसेस करते हो, लेकिन जो भी बिजनेसेस रहते हैं ना वो आपके सेम नहीं रहते, है ना। सिमिलर बिजनेसेस के अंदर आप एंटर नहीं करते, आप डिफरेंट बिजनेस के अंदर एंटर करते हो। जैसे कि टाटा को देखो, टाटा के आज की डेट में जो है, टाटा जो है आज मोटर्स में भी है, टाटा का एयरलाइंस का भी बिजनेस है, टाटा एफएमसीजी के सेक्टर में भी है, टाटा आपका जो है यहाँ पे स्टील के इसमें भी है, टाटा इंश्योरेंस के इसमें भी है ना। टाटा आज की डेट में मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा है। अब एयरलाइन का, टाटा मोटर्स का, टाटा स्टील का, टाटा एफएमसीजी का, जो टाटा का एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कि इसका भी आपस में कुछ संबंध ही नहीं है, लेकिन स्टिल सब टाटा के ग्रुप के अंदर चल रहे हैं, है ना। सारे टाटा के नाम पे बिजनेसेस हो रहे हैं, है ना। तो ये एक कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस बनाया हुआ है टाटा ने, जिसके अंदर अलग अलग बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, और वो कोई भी बिजनेस आपस में मैच खा ही नहीं रहे, सिमिलर है ही नहीं, सब अलग अलग बिजनेस है, वेरियस अदर फील्ड्स में, अदर इंडस्ट्री में उन्होंने जो है स्टेप इन किया हुआ है। तो वैसे ही अगर आप कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप एक ऐसा नया प्रोडक्ट लेकर के आओगे जिसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया नाइकी का, कि नाइकी जूते कर रहा है, अभी नाइकी बोल रहा है मैं स्मार्टफोन भी लेकर के आऊँगा, है ना। तो स्मार्टफोन और जूते का कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो वहाँ पर आप जो डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, उस डाइवर्सिफिकेशन को हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बात आपको जो है समझनी थी। उसके बाद सर, बोथ द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केट आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म्स प्रेजेंट एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे अगर आप कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, तो क्या होगा, जो भी आप नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, जो भी आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, जो भी नई मार्केट के अंदर आप जा रहे हो ना, एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है ना, वो आपको उधर जो है इतना कुछ खास काम आने नहीं वाला है। डेफिनेटली एक्सपीरियंस आपके पास है, आप इतने टाइम से धंधा कर रहे हो, नाइकी इतने टाइम से शूज़ के बिजनेस के अंदर है, तो उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन उसके शूज़ के बिजनेस के अंदर कैसा बिजनेस करना है, शूज़ की इंडस्ट्री के अंदर कैसा धंधा बनाना है, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि यार उसको अपने मोबाइल की इंडस्ट्री में कैसे धंधा बनाना है ना। वो मोबाइल की इंडस्ट्री में नया नया कदम रख रहा है, तो उसको वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वहाँ पर ऐसे आपके जो डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे रहोगे, तो उसको अपन कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। आगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर और भी अपनी डिटेल चर्चा होने वाली है सर। तो यहाँ पर अगर आपको जो है क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो 3-4 अलग अलग टाइप से आप जो है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। मेजरली 2 तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन नए सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक और यहाँ पे जो है कंसेप्ट ऐड किया है इनोवेशन का, है ना। जो मेन बेसिक 2 कंसेप्ट है, जिन 2 कंसेप्ट के बेसिस पे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, 2 तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। उसमें से सबसे पहला कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड दूसरा कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन को ऑलरेडी अपन थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को आगे अपन समझेंगे। और एक तीसरी चीज़
इंस्टीट्यूट ने अपने नए सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है May 24 ऑनवर्ड्स की इनोवेशन का भी उन्होंने पार्ट थोड़ा सा जो है डाल दिया है इसके अंदर। मैं अगर बताऊँ तो इनोवेशन का जो पार्ट है May 24 से ही जो है एप्लीकेबल था। May 24 में जो नया सिलेबस आया था उसके अंदर इन्होंने इनोवेशन का पार्ट डाला था, और इनोवेशन वाला पार्ट इन्होंने May 24 के पेपर में पूछ भी लिया है ना। तो May 24 को ही इन्होंने May 24 से एक इन्होंने नए सिलेबस के अंदर इनोवेशन का हिस्सा बनाया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इस पार्ट के अंदर में, और May 24 के एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया है ना। मेरे ख्याल से आएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो चीज़ क्वेश्चन एक उन्होंने बना करके पूछा था, मेरे को ठीक से तो याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से पूछा तो था उन्होंने कहीं पे सब पार्ट में पूछा था किसी क्वेश्चन के, या फिर पूछा था, इतना मेरे को याद है पूछा था। तो यहाँ पर जो है इनोवेशन करके भी आप जो है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इनोवेशन के ऊपर अपन देखेंगे कैसे अपना जो है बातचीत होएगा, वहाँ पे अपन जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेजरली अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप दो तरीकों से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहला कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन को तो अपन थोड़ा सा ऑलरेडी समझ चुके हैं, बात करेंगे अभी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होगा ना सर, डाइवर्सिफिकेशन आप करोगे, आप अलग अलग बिजनेस के अंदर जाओगे है ना, जिससे आपको जो है थोड़ा सा सिनर्जिस्टिक गेन्स होंगे। अब ये सिनर्जिस्टिक गेन्स क्या है, बेसिकली आप जो भी नया बिजनेस करोगे ना, जो भी आप नया प्रोडक्ट लेकर के आओगे ना, जो भी नई मार्केट के अंदर आप जाओगे ना कहीं आपको उस मार्केट में एंट्री लेने से, उस बिजनेस के अंदर एंट्री लेने से आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको फायदा मिलेगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा और जो नया प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेकर के आओगे है ना, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट रहेगी और आप जो नई मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो ना कुछ दोनों के बीच में लिंक होएगा है ना, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा रहेगा। जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, वहाँ पे आपकी जो एक्सपीरियंस आपको मिली है वो आपको जो नए प्रोडक्ट आप लेकर के आ रहे हो वहाँ पे काम आएगी है ना, और जो नए प्रोडक्ट के अंदर आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, जो वहाँ पे बिजनेस बनाओगे, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी फायदा देगी है ना कहीं कैसे ना कैसे वो जो दो बिजनेस है वो आपस में लिंक्ड रहेंगे है ना। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का आप बोल सकते हो इट इज अपोजिट टू योर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट में क्या हो रहा था, लिंक बिल्कुल भी नहीं रह रही थी दो प्रोडक्ट के बीच में, दो बिजनेस के बीच में जो भी अपन कर रहे थे। कॉन्सेंट्रिक के अंदर दोनों के बीच कुछ लिंक होएगी, बस इतना डिफरेंशिएशन यहाँ पे है ना। डिटेल में कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को अपन समझेंगे, अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उसके भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनेंगे अंदर है ना। तो अगर मैं आपको ट्री यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लैग हो रहा है आज के डेट में, शायद मैं वो ट्री डायग्राम बना करके तुमको बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा मेरे को भी नहीं पता, बट कोशिश करते थोड़ी सी खाली जगह में ढूंढता हूँ यहाँ पे तुमको। रुको, लास्ट पेज पे खाली जगह थी मेरे पास, मैं वहाँ पे चलता हूँ है ना। यहाँ पे आते एक ट्री डायग्राम बना करके मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सर अपन क्या पढ़ रहे हैं, सर अपन पढ़ रहे हैं एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। सिर्फ इनिशियल लिखूंगा तो थोड़ा तुम समझ जाना है ना, क्योंकि पेन नहीं है अपने पास, अपन माउस से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सर अपन ने एक्सपांशन स्ट्रेटेजी पढ़ना शुरू किया। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी के अंदर अपन ने सर क्या देखे, दो पार्ट देखे। अगर आपको एक्सपांशन स्ट्रेटेजी करना है तो आप दो तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आपकी इंटरनल स्ट्रेटेजीज आती है, आप इंटरनल एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज को जो है यूज़ कर सकते हो। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज को जो है यूज़ कर सकते हो आपके एक्सपांशन के लिए, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रेटजीज को अगर आपको यूज़ करना है तो आप दो तरीके से वहाँ पे जो है एक्सपांशन कर सकते हो। ये अपन ने देखा। सबसे पहले अपन ने क्या देखा सर, वहाँ पे सर सबसे पहले अपन ने देखा कि आप इंटेंसिफिकेशन करके आप जो है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो सर, या तो आप डाइवर्सिफिकेशन करके जो है आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो है ना। या तो आप इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो या तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, अपन पढ़ रहे हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी। उसके अंदर अपन ने देखा दो तरीके से एक्सपांशन कर सकते हैं, इंटरनल एक्सपांशन, एक्सटर्नल एक्सपांशन स्ट्रेटजीज। अपन पढ़ रहे पहले इंटरनल एक्सपांशन स्ट्रेटजीज। इंटरनल के अंदर भी अपन ने दो पार्ट देखे। सबसे पहला अपन इंटेंसिफिकेशन के थ्रू जो है एक्सपांशन कर सकते हैं, या फिर अपन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक्सपांशन कर सकते हैं। अपन ने सबसे पहले हाथ लगाया किसको, इंटेंसिफिकेशन को। इंटेंसिफिकेशन के अंदर अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने जो तीन स्ट्रेटजीज देखी। सबसे पहले स्ट्रेटजीज अपन ने कौन सी देखी, तो सबसे पहले अपन ने स्ट्रेटजी देखी मार्केट पेनिट्रेशन की है ना। सबसे पहले अपन ने जो स्ट्रेटजी देखी थी वो देखी थी मार्केट पेनिट्रेशन की। अगली स्ट्रेटजी अपन ने देखी थी किसकी, मार्केट डेवलपमेंट की है ना। तो अगली स्ट्रेटजी अगर आपको याद यहाँ पे आ रहा होगा तो अपन ने देखी थी किसकी, मार्केट डेवलपमेंट की। यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा है सिस्टम आज मेरा, पता नहीं क्यों। और तीसरी स्ट्रेटजी अपन ने यहाँ पे देखी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। तीसरी स्ट्रेटजी अपन ने देखी थी किसकी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। यहाँ तक का मेरा पॉइंट मेरे को लगता है सबको क्लियर रहेगा। उसके बाद अपन आज के लेक्चर से अपन ने जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जो है कैसे अगर अपने को जो है एक्सपेंशन करना है तो वो अपन कैसे कर पाएंगे ये समझना अपन ने शुरू किया। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो मेनली इनोवेशन को थोड़ा साइड में रखो, इनोवेशन के ऊपर आएंगे, लेकिन मेनली आप दो तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो है ना। पहला आप क्या कर सकते हो, पहला आप यहाँ पर जो है यहाँ पे भी एक ट्री बनेगा। पहला आप क्या कर सकते हो, तो पहला आप कर सकते हो आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है ना। पहला आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। रुक जाओ, इसका पूरा ही मेरे को लिखना पड़ेगा।
पहला आप क्या कर सकते हो, तो पहला आप कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सीजी लिख देता हूँ, ठीक है, तो तुम समझ जाना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करना है, आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे को जो है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करना है ना, तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फर्दर और दो पार्ट अपन पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको टच नहीं करवाया वो पार्ट, लेकिन फर्दर अगर आप बोल रहे हो मेरे को कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करना है ना, तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर और दो तीन स्ट्रैटेजीज आपकी आने वाली है ना, और दो स्ट्रैटेजीज आपकी इसके अंदर आने वाली है। वो उसमें से एक पहली स्ट्रैटेजी की और सब स्ट्रैटेजीज होगी, समझ रहे हो तुम, समझेंगे अभी पूरा, मैं तुमको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा है ना लेंदी पार्ट है, थोड़ा सा उसके अंदर जो है मतलब ट्री के नीचे ट्री, ट्री के नीचे ट्री, वैसा वाला सिस्टम चलने वाला है। तो अभी तक के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट ही ऐसा है, थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा है ना ये लंबा मतलब खींचा हुआ पार्ट है। इसके अंदर स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रैटेजी, फिर स्ट्रैटेजी के अंदर और एक स्ट्रैटेजी, ऐसा सीन चल रहा है कि भाई पहले एक स्ट्रैटेजी पढ़ी, फिर उसके अंदर एक और एक स्ट्रैटेजी पढ़ो, फिर उसके अंदर एक और एक स्ट्रैटेजी पढ़ो। तो स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रैटेजी है, तो उसको समझाने के लिए तुमको बार बार मेरे को ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा तुम समझ में आ रहा रहेगा मेरे ख्याल से तुमको। अभी तक जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं कि ऊपर से बाउंसर जा रहा रहेगा, सारी स्ट्रैटेजीज तुमको समझ में आ रही रहेगी। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, अपन पढ़ रहे हैं एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। एक्सपांशन स्ट्रैटेजी के अंदर अपन ने देखा दो तरीके से एक्सपांशन कर सकते हैं, इंटरनल एक्सपांशन और एक्सटर्नल एक्सपांशन स्ट्रेटजीज। इंटरनल पहले अपन ने बोला चलो इंटरनल को टच करते हैं, तो इंटरनल को टच करने पे अपन ने देखा कि दो तरीके से अपन वहाँ पे एक्सपांशन कर सकते। सबसे पहले अपन ने देखा क्या, अपन इंटेंसिफिकेशन करके एक्सपांशन कर सकते हैं, इंटरनल एक्सपांशन कर सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन करके कर सकते हैं। इंटेंसिफिकेशन के अंदर तीन स्ट्रेटजीज आ गई। सबसे पहले आपके मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये तीन स्ट्रेटजीज आपकी वहाँ पे आ जाएगी। फिर मैं अपन ने देखा अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करके जो है वहाँ पे आपका एक्सपांशन स्ट्रेटजी को जो है इंटरनल एक्सपांशन स्ट्रेटजी को अपनाना है, तो आप कैसे अपना सकते हो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन या फिर कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। पहले अपन ने कॉन्ग्लोमेरेट की थोड़ी सी बात की, अभी तक डिटेल में कॉन्ग्लोमेरेट को भी नहीं अपन लिख गए, मतलब ऑलमोस्ट तुम कॉन्ग्लोमेरेट को समझ चुके हो। वही पार्ट आगे वापस रिपीट होगी कि कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का तो अंदर जो भी हम नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे मार्केट के अंदर, जो भी नए बिजनेस के अंदर हम लोग घुसेंगे ना, नए बिजनेस नए प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कोई भी यहाँ पे लिंकेज नहीं होगा, है ना, कोई भी वहाँ पे लिंक नहीं रहेगा, कंप्लीटली डिसजॉइंट बिजनेस रहेंगे वो लोग, कोई भी हमको फायदा नहीं रहेगा, ना ही हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस है वो हमको वहाँ पे काम आने वाला है। जैसे कि मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया, नाइकी जूते का बिजनेस कर रहा था एग्जिस्टिंग, उसने बोला नया बिजनेस में स्मार्टफोन का करूँगा, तो जो जूते के बिजनेस से उसका एक्सपीरियंस मिला है वो उसको स्मार्टफोन के बिजनेस में कुछ खास काम आने वाला नहीं है ना, खास काम के मतलब कुछ काम ही नहीं आएगा, क्योंकि जूते और स्मार्टफोन के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, कंप्लीटली अलग इंडस्ट्री है वो, है ना। तो वहाँ पे आपको कुछ खास बेनिफिट वहाँ पे मिलने वाला नहीं है सर। तो वो एक एग्जांपल किसका होगा, वो आपके कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल रहेगा। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को अभी अपन पढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ये बात है कि आपका जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपके जो दो बिजनेसेस रहेंगे या फिर दो प्रोडक्ट रहेंगे, जो भी आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, फिर नया बिजनेस लेकर के आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ लिंक्ड रहेगा, है ना। कैसे ना कैसे टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको वहीं पे एक न्यू बिजनेस के अंदर भी आपके काम आएगी। जो भी आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की चीज़ रहेगी वो आपको नए बिजनेस के अंदर कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ तो भी लिंक निकाल करके काम आएगी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को अभी अपना समझने का जो है यहाँ पे पार्ट शुरू होने वाला है, तो अपन आते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर और उसको डिटेल में समझते हैं। आ जाओ सर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को अपन समझते हैं, उससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ अपने रहा तो नहीं है, नहीं। आ जाओ, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आ जाओ। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपका प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे करके रिलेटेड रहेगा। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका नाइकी जो है, नाइकी जूते बना रहा है, सिर्फ जूते बना रहा है ना, सिर्फ जूते बना रहा है। तो आपने क्या किया, जूते अगर आप नॉर्मली ऐसे तो जूते पहनते नहीं हो, आप सॉक्स भी पहनते हो उसके साथ। तो नाइकी ने साथ में सॉक्स बनाने भी शुरू किए कि यार मैं शूज़ भी बनाऊंगा, मैं सॉक्स भी बनाऊंगा, क्योंकि लोग ऑब्वियसली मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो भी जूते पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सॉक्स नहीं पहनते, बट मोस्ट ऑफ द लोग जूतों के ऊपर सॉक्स पहनते ही पहनते, है ना, जूते के साथ सॉक्स पहनते ही पहनते। तो नाइकी ने आप पे देखा करके अगर हम लोग सॉक्स का भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जूते के बिजनेस के साथ रिलेटेड है, क्योंकि बिना तुम शूज़ पहने सॉक्स नॉर्मली कोई नहीं पहनता, है ना, बिना शूज़ पहने, है ना। जब भी अपने को सॉक्स पहनने रहता है, अपन नॉर्मली शूज़ पहनने ही वाले रहते तभी अपन पहनते, है ना। तो यहाँ पर नाइकी ने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो सॉक्स है वो मेरा प्रोडक्ट रिलेटेड है किसके साथ, मेरे शूज़ वाले प्रोडक्ट के साथ में। तो अगर मैं वो वाला डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, सॉक्स का बिजनेस शुरू करता हूँ, तो वो एक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नया प्रोडक्ट है वो लिंक्ड है मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में। जूते हैं मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वो शूज़ है
है ना। हो सकता है अभी शू पॉलिश करने का मैं पॉलिश लेकर के आ रहा हूँ, शू पॉलिश करने के लिए अपने को जो पॉलिश लगता है, लिक्विड वगैरह लगता है। आजकल महंगे महंगे शूज़ रहते हैं, तो अपन देखते हैं बहुत सारे किट्स आते हैं। शार्क टैंक में भी तुमने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पिचेस देखे रहेंगे कि शू क्लीनर के वहाँ पे पिचेस आ रहे हैं कि यार शू क्लीनर, शू को क्लीन करने के लिए जो लिक्विड वगैरह सोल्यूशन वगैरह रहते हैं, है ना, उसकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो खास बिजनेसेस शार्क टैंक में भी आ रहे हैं, पैसा भी, फंडिंग भी मिल रहा है बहुत बहुत आपके बिजनेसेस को, है ना। तो यहाँ पर जो है आप वो वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो कि आपके शू को साफ करने का, क्लीन करने का पूरा किट वगैरह आप लॉन्च कर रहे हो, तो वो भी प्रोडक्ट आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ लिंक रहने वाला है, रिलेटेड रहने वाला है ना। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी नया नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो आप मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड रहेगा, रिलेटेड रहेगा। मतलब कि आप फिर कर रहे हो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। In this diversification, the new business that is diversifies into is linked to the existing business through प्रोसेस। अच्छा, वो लिंक्ड होगा। अब लिंक्ड कैसे रहेगा? हो सकता है कोई प्रोसेस सेम हो सकता है टेक्नोलॉजी सेम हो सकता है मार्केटिंग सेम हो, है ना। अब जैसे कि अगर मैं जो है सॉक्स लेकर के आ रहा हूँ, तो सॉक्स को मैं, मतलब सॉक्स को तो मैं ऐसे ही मार्केट नहीं कर सकता ना, साथ में शूज़ भी मैंने पहने रहेंगे, तभी मैं दिखा रहा हूँ कि यार ये शूज़ भी मेरा है, सॉक्स भी मेरा है, दोनों मेरी ही कंपनी का खरीदो, तुम अलग अलग कंपनी का क्यों खरीद रहे हो, है ना। तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं सेम रहेगी, भले ही उसके प्रोसेस, सॉक्स को बनाने के प्रोसेस थोड़े से अलग रहेंगे, टेक्नोलॉजी जो सॉक्स को बनाने के लिए यूज़ होगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी, है ना, अलग मशीनरी वगैरह शायद आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन मार्केटिंग करने का तरीका कहीं ना कहीं सेम रहेगा। सॉक शूज़ पहन के आप जो है, अगर आप सॉक्स नहीं भी बना रहे रहोगे, तो जिस बंदे को आपने ऐड करने के लिए लिया रहेगा, उसने एक नॉर्मल प्लेन वाइट सॉक्स पहने रहेंगे जिसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं रहेगी कोई कंपनी की, है ना। बस आपने फ़र्क क्या किया, अब आपको आपके ही ब्रांड का उसको आपने सॉक्स बना दिया, क्योंकि आपके ब्रांड के सॉक्स अभी आप लॉन्च कर रहे हो, है ना। तो मार्केटिंग करने का तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम रहेगा, मार्केटिंग करने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तरीका सेम रहेगा। तो या तो आपका नया प्रोडक्ट कैसे, मतलब कैसे भी करके वो लिंक्ड होना चाहिए, या तो वो प्रोसेस के थ्रू लिंक्ड है, प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम है, सिमिलर है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सेम है, सिमिलर है, या फिर मार्केटिंग कहीं ना कहीं सेम है, सिमिलर है ना। जो भी आपका नया प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके बीच में ऐसे कुछ जो है सिमिलरिटीज हो सकती है, कॉमननेस हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपस में लिंक्ड या फिर रिलेटेड बनते हैं। ऐसा अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो वो हो रहा है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आते हैं आगे बढ़ते सर। द न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ, अपन क्या बोल रहे हैं सर, जो नया प्रोडक्ट अपन लेकर के आ रहे हैं ना, इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है अपने पास जो है नाइकी जो है क्या कर रहा है, नाइकी जो है शूज़ बना रहा है, सिर्फ शूज़ बना रहा है, प्योरली शूज़ बना रहा है। नाइकी ने क्या देखा कि यार मैं सिर्फ शूज़ बना रहा हूँ, जो शूज़ बनाने के मेरे पास जो मटेरियल लगते हैं, है ना, जो टेक्नोलॉजी में शूज़ बनाने के लिए यूज़ जो शूज़ बनाने के लिए मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ, जो शूज़ बनाने के लिए मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ, कहीं ना कहीं सेम मटेरियल मैं जो है चप्पल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, सैंडल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो भी मेरे इंडस्ट्री में आते हैं, मेरे जो शूज़ है उससे एक रिलेटेड प्रोडक्ट है, चप्पल भी एक रिलेटेड प्रोडक्ट है, फुटवेयर का प्रोडक्ट है। तो मेरे और मेरी टेक्नोलॉजी भी सेम यूज़ होनी है ना। मेरे पास जो मटेरियल है वो भी सेम यूज़ होना है ना। जो मतलब मेरे को कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ पे ऊपर मेरे को पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, एडिशनल जा करके मेरे को कोई मशीन वगैरह लेकर के नहीं आनी पड़ेगी, एडिशनल जा करके मेरे को कोई अलग से मटेरियल लेकर के आना नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है जो क्वांटिटी हो मटेरियल की वो मेरे को थोड़ी सी बढ़ानी पड़े, कि भाई पहले शूज़ के लिए एक्स अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा था, वही अभी रॉ मटेरियल मेरे चप्पल में भी यूज़ होना है, तो मैंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। बट जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ आपके पास थी ना, आपने देखा वही एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ये नए प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ हो रही है। तो क्यों ना अपन ये नया प्रोडक्ट का भी बिजनेस शुरू कर दे, है ना, क्यों ना अपन इस नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर दे, है ना। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि पहले मैं जूते कर रहा था, अब वो वही सेम चीज़ है आपके चप्पल में भी यूज़ होनी है, बस शेप थोड़ा अलग है, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, पर पहनना आपको उसको जूते को भी पैर में है, चप्पल को भी पैर में। तो आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई करी और वहाँ पे आपने बोला करके यार मैं भी क्या करूँगा, चप्पल के बिजनेस के अंदर भी आ जाऊँगा। अब आप चप्पल के बिजनेस के अंदर कैसे आ रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो नया प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ जिसके बारे में, वो मेरी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज से ही बनने वाला है। अरे वही मशीनरी रहेगी, वही रॉ मटेरियल रहेगा, बस क्वांटिटी मेरे को थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, मटेरियल तो वही रहेगा ना, मशीनरी तो वही रहेगी, प्रोसेस तो वही रहेगा, है ना। तो वहाँ पर मैं जो है क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, है ना। भले ही मैं एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ, बट वो कैसे ना कैसे करके लिंक्ड है या फिर स्पिन ऑफ है मेरी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को ही मैं यूज़ करने वाला हूँ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। तो वहाँ पे वैसी सिचुएशन में हम बोलेंगे अगर कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो सर। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाले जूते वाले एग्जाम्पल से जो है चीज़ें समझ में आ रही रहेगी। आगे इंस्टीट्यूट ने भी अपना एग्जाम्पल दिया, उसको भी अपन पढ़ेंगे। दिस मीन दैट इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टू देर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी विद द करंट ऑपरेशन। आपको कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, आपके जो भी करंट ऑपरेशन है, जो भी करंट आपके बिजनेस से आपको एक्सपीरियंस मिला है। अब आपको पता, आप जूते बेच रहे थे इतने टाइम्स में, आपको इतने टाइम से आपको जूते बेचने का एक्सपीरियंस है, तो आप चप्पल नहीं बेच पाओगे क्या? फुटवेयर इंडस्ट्री में ही हो ना,
फुटवेयर इंडस्ट्री में ही हो ना, पहले जूते बेच रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो जूते बेचते बेचते आपको एक्सपीरियंस आया रहेगा, वो चप्पल बेचने में भी तो काम आएगा, चप्पल बेचने में तो काम आएगा ना आपको वो। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास चीज़ें आपके पास अवेलेबल है एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर में, वो कहीं ना कहीं आपको नए बिजनेस के अंदर काम आने वाली है ना, कहीं ना कहीं वो आपको नए बिजनेस के अंदर काम आने वाली है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है ना, आपको कुछ एडिशनल चीज़ें वहाँ पे अक्वायर नहीं करनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल आपको नहीं करना पड़ेगा, वही जो एग्जिस्टिंग अपने पास चीज़ें हैं वही मेरे को नए बिजनेस के अंदर पे भी काम आने वाली है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है ना आपके लिए कहीं ना कहीं। तो आप ऑब्वियसली वैसे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है जाना पसंद करो। ये सर, द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर एट वन और मोर पॉइंट्स इन द फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट चेन एंड वगैरह। वो इन्होंने पॉइंट वहाँ पे रिपीट किए कि जो भी आपका नया प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है, या तो प्रोसेस सेम है, सिमिलर है, टेक्नोलॉजी सेम है, सिमिलर है, मार्केटिंग करने का तरीका सेम है, सिमिलर है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों की वजह से आपका जो नया प्रोडक्ट है वो लिंक हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में। बस वही चीज़ वो लोग जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स वेंचर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है क्या कर रहे हो, पहले सिर्फ आप क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब आपने शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करनी भी शुरू कर दिया। अब आप जो अभी आप कपड़े पहन रहे हो है ना, अच्छे शूज़ पहन, अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपने एकदम अच्छे से मस्त तैयार वैयार हुए, कॉलेज जाने के लिए आप निकल रहे हो, तो क्या नंगे पैर निकल जाओगे क्या, बिना कुछ मतलब पैरों में पहने निकल जाओगे क्या, है ना, बेयर फुट निकल जाओगे क्या, नहीं ना, कुछ ना कुछ तो पहनोगे, या तो चप्पल पहनोगे, या तो जूते पहनोगे, कुछ ना कुछ पहनोगे जो कि आपके आउटफिट के साथ मैच करे। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री, आपका अगर एक ऐसा वेंचर है जो कि सिर्फ कपड़े बना रहे है ना, वो अगर सिर्फ जूते बनाने में शुरू कर ले, तो उसको भी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पहनने की चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको ये थोड़े टाइम पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, कहीं ना कहीं दोनों वेरेबल की इंडस्ट्री में आ रहे है ना, पहनने की इंडस्ट्री में आ रही है, वेरेबल की इंडस्ट्री में आ रही है। तो कुछ भी तुम अगर कपड़े बनाने वाली कंपनी है, तो वो एक ऐसी चीज़ बनाती है जो कि आप बॉडी पे आपके पहन सकते हो। तो जूते भी आप क्या करते हो, आपके बॉडी पे पहनते ही हो ना, कपड़े भी आप आपके बॉडी पे पहनते ही हो, तो वो वेरेबल इंडस्ट्री के अंदर आ गए। तो वो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने का तरीका है ना। अब अगर आप देखते हो, अगर कि कोई मॉडल है ना, कोई मॉडल है जो कि कपड़े पहन के कुछ उस कपड़े की ऐड कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं नीचे जूते भी तो पहने रहेंगे ना, भले ही वो जूते प्लेन जूते रहेंगे, वाइट या फिर ब्लैक प्लेन जूते रहेंगे, कोई भी ब्रांड का उस पर वो नहीं रहेगा, ताकि कोई दूसरा ब्रांड प्रमोट ना हो, है ना। अभी आप क्या कर रहे हो, बस वही जो जूते पहन रहा है उस पर आप आपकी ब्रांडिंग लगा के दिखा रहे हो लोगों को कि भाई देखो भाई हमारे जूते भी आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने का तरीका सेम हो जाएगा। प्रोसेसिस टेक्नोलॉजी मानता हूँ, अगर आप जो प्रोसेसिस टेक्नोलॉजी आपके कपड़े बनाने में यूज़ हो रही थी वही जूते बनाने में यूज़ नहीं होगी, बट मार्केटिंग करने का तरीका तो कहीं ना कहीं सेम रहेगा ना। पहले भी आपका एक मॉडल जो है पूरा फुल आउटफिट पहन के कॉलेज के लिए आप दिखा रहे थे कि एक बंदा है पूरा ड्रेसअप होकर कॉलेज जा रहा है ना, आपके कपड़े पहने हुए, लेकिन जूता किसी और का पहना हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि वही बंदा मेरा ही जूता पहन के जाएगा, क्योंकि मैं भी जूते बनाना शुरू कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो कहीं ना मार्केटिंग करने का तरीका जो है वहाँ पे सिमिलर रहेगा, मार्केटिंग करने का तरीका सेम रहेगा। कहीं ना कहीं वो आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे एक लिंक क्रिएट होगी कि भाई अगर आपके आपके ब्रांड के कोई कपड़े खरीद रहा है, अगली दुकान में जाकर के किसी दूसरे ब्रांड के जूते पहन रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मेरी दुकान से कपड़े ले रहा है तो मेरी दुकान से जूते भी ले लेना भाई, मैं ही जूते भी तेरे को ऑफर करता हूँ ना। तो कहीं ना कहीं वो लिंक बन रहा है ना यार, कपड़े पहन रहे हो तो नीचे जूते चप्पल कुछ ना कुछ तो पहनोगे ना, फुटवेयर तो पहनोगे ना। तो वहाँ पर वैसी सिचुएशन में आप बोल रहे हो कि मैं फुटवेयर इंडस्ट्री में भी घुस जाता हूँ, अगर मैं कपड़े बना रहा हूँ तो मैं फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी घुस जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से तुमको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से तुमको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से क्लियर रहेगा। अपन आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज जनरली अंडरस्टूड इन टू डायरेक्शन। आप दो तरीके से कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जो लास्ट में जो नीचे ट्री है ना, वो ट्री कंटिन्यू होगा। ये जो ट्री है ना, ये ट्री कंटिन्यू होगा। मेरे को प्रॉब्लली थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाना चाहिए था, कट करके ऊपर लेके जा सकता हो, उसको नहीं लेके नहीं जा सकता, इतने एडवांस फीचर नहीं है अपने पास, बट खैर यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो है अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक के अंदर है ना फर्दर और दो तरीके। सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रिक के अंदर कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो या तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। अब वर्टिकल के अंदर भी दो चीज़ें अपन देखेंगे। वर्टिकल के अंदर भी आप दो चीज़ें देखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करोगे और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे। तो ये आपका यहाँ पे पूरा चार्ट बन रहा है ऐसा
कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, एक्सपांशन करूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल के अंदर 2 इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन के अंदर 3 मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर 2 कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्सेंट्रिक के अंदर 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के अंदर 2 फॉरवर्ड बैकवर्ड। समझ रहे हो तुम? समझ सकता हो तुम लोग बोलोगे यार ये क्या खिचड़ी है, बट जो भी है यही है, तुमको समझना पड़ेगा ऐसी चीज़ों को। और एग्जाम में तुमको बहुत सारे केस स्टडीज़ दिए जाएंगे, अलग अलग टाइप के केस स्टडीज़ दिए जाएंगे, तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है। तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने में इतना आसान नहीं होगा आइडेंटिफाई करना, तुमको बहुत ही सोच समझ के वहाँ पे एमसीक्यू का जवाब देना पड़ेगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं कि केस दे दिया है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी कभी कभार देखने को मिलते हैं कि आपको केस दे दिया है, पढ़ के बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी है ना, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है ये बताओ, या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बेस्ट सूटेबल होगी ये बताओ, है ना। तो तुमको वहाँ पर जो है अच्छे से जो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। अपन आते हैं वापस ऊपर, जैसे कि अपन ने कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन अभी समझा। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप देखोगे वहाँ पे 2 कंसेप्ट आपको समझाने के लिए अभी अपन जो है बैठेंगे। वर्टिकल आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल के अंदर दो तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझेंगे आराम से, अपना एक एग्जाम्पल यहाँ पे बढ़िया से लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर जो है अपन आते हैं सबसे पहले वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, है ना। 2 तरीके से आप कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को जो है यहाँ पे कर सकते हो, वर्टिकल तरीके से या फिर हॉरिजॉन्टल तरीके से। सबसे पहले अपन वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ रहे। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर पढ़ते सर आ जाओ अपने नोट्स में। एक सेकंड आ जाओ सर, नोट्स में आ जाओ। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का अपन पार्ट पढ़ने वाले। इन वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स ought to engage in businesses that are related to existing businesses ऑफ द फर्म। सिंपल सी बात बोल रहे हो लोग। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ऐसा कर रहे हैं कि जो भी अपन नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे वो अपना जो है कहीं ना कहीं क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में जो है अपना लिंक्ड रहेगा। जो भी नए बिजनेस के अंदर अपन इंगेज होने वाले वो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कैसे ना कैसे जो है रिलेटेड रहेगा सर। द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस, just moves forward or backward in the chain and enter specific product process steps with the intention of making them into new business for the firm। वर्टिकली आप क्या करते हो, सेम प्रोसेस सीक्वेंस के अंदर रहते हो। समझेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मेरा एकदम बेस्ट एग्जांपल है, इससे सारी चीज़ तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। अज्यूम करो अपन क्या कर रहे, अपन जो है क्या करते, अपन जो है एक वेंडर है। अज्यूम कर लो मेरी दुकान है, एक छोटी सी दुकान है, डेयरी की दुकान है, दूध बेचता हूँ। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दूध बेचता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, रोज़ सुबह मेरे दुकान पे जो एक दूध वाला आता है, अपना दूध छोड़ के जाता है, मैं उस दूध को बेचता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या हूँ सर, मैं मिल्कमैन नहीं हूँ, याद रखना। मैं मिल्कमैन नहीं हूँ, मैं दूध निकाल नहीं रहा हूँ। मेरा खुद का तबेला नहीं है, मेरे खुद की फार्म्स नहीं है ना। मैं गायों को पाल नहीं रहा हूँ, उनसे दूध नहीं निकाल रहा हूँ, भैंसों को पाल नहीं रहा हूँ, उनसे दूध निकाल रहा हूँ। कोई दूसरा बंदा जो है दूध निकाल रहा है, मेरे को दे के जा रहा है, एक्स रेट पे दे रहा है, मैं उसको वाई रेट पे बेच रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। यानी कि मैं जो है मिल्क का जो है बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, मिल्क का जो है मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी छोटी सी दुकान है, मिल्क का धंधा कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यार मैं जो है क्या कर रहा हूँ, एक्स रेट पे मैं एक फार्मर है जिसका फार्म है, डेयरी फार्म है जिसका, मैं उससे मिल्क ले रहा हूँ और आके यहाँ पे बेच रहा हूँ। वो मेरे को जो है एक सर्टन रेट पे मिल्क दे रहा है, क्यों ना मैं ही इससे अच्छा वो मिल्क निकालना शुरू कर दूँ, मैं ही खुद का फार्म क्यों ना खोल दूँ। तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ पे ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं कोई दूसरे बिजनेस के अंदर एंट्री ले लेता हूँ, है ना। जैसे कि मैं दूध बेच रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, पानी बेचना भी शुरू कर देता हूँ, है ना। एक काम करता हूँ, कोई और फूड आइटम बेचना शुरू कर देता हूँ, चिप्स चाट वो वाला बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर तुम बोलोगे कि यार ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है कि भाई ये कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है ना। मैं वो नहीं चूज रहा हूँ, मैं वो सोच रही वो चूज नहीं रहा, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, है ना। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मेरे प्रोसेस का बारे में सोच रहा हूँ कि यार मेरे धंधे के अंदर जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसके प्रोसेस के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ आ रहा हूँ उस प्रोसेस में। तो फार्म से कोई दूध और निकाल रहा है, मेरे को आके दे के जा रहा है, मैं उसको फर्दर बेच रहा हूँ, है ना। फर्दर मैं मेरा उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच रहा हूँ ताकि मेरा धंधा जो है वैसे चले। तो मैं मेरा सीक्वेंस, मेरा जो वर्टिकल सीक्वेंस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं उसी सीक्वेंस के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी और तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं दूध का बिजनेस कर रहा हूँ।
दूध वाला कोई और है, डेयरी फार्म किसी और के है, वो दूध निकाल रहा है, मेरे को दे के जा रहा है, मैं उसको फर्दर बेच रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ, एक दिन मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार मैं इससे दूध क्यों ले रहा हूँ। मेरी दुकान है ना, मेरी दुकान इस्टेब्लिश्ड है, मेरे पास कस्टमर्स है, लोग आते हैं मेरे से दूध खरीदते हैं, उनको पता है मेरे यहाँ दूध मिलता है ना। तो मेरी दुकान इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो मैं अभी इससे दूध क्यों खरीदूँ, है ना। मेरा उतना प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि मैं इससे दूध खरीद रहा हूँ, है ना। अगर मेरे खुद के डेयरी फार्म्स हो और मैं मेरी खुद की गाय भैंस पालूँ, उनसे दूध निकालूँ, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपन एक काम करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं, एक स्टेप पीछे जाते वो तुम समझ रहे हो ना, मतलब अभी मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं पेन से तुमको अच्छे से समझा पाता, माउस से शायद इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ तुमको माउस से समझाने का। ये देखो, इधर देखना, मैं यहाँ पे हूँ सेंटर में, ठीक है ना, मैं यहाँ पे सेंटर हूँ मैं। एक सेकंड ना, यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे हूँ, मान लो ये मेरी छोटी सी क्या है, मिल्क की शॉप है। ये मान लो मेरी क्या है, मिल्क की शॉप है, छोटी सी अपनी मिल्क की शॉप है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दूध को बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ, अपनी दूध की दुकान है। मैं सोच रहा हूँ भाई यार मैं दूध इससे क्यों खरीदूँ, मैं मेरे फार्मर से जो डेयरी फार्म जिसका है वो मेरे को आके दूध क्यों दे, मैं मेरा ही डेयरी फार्म क्यों नहीं रख सकता हूँ। मैं जाता हूँ एक स्टेप पीछे, मैं एक स्टेप जाता हूँ पीछे, और मैं जो है खरीदता हूँ बड़ा सा फार्म। इसके अंदर मेरी गाय भैंसे होंगे, है ना, मैं उनको पालूंगा और उनसे दूध निकालूंगा, वापस अपने शॉप पे लेकर के आऊँगा और उसको फर्दर आगे बेचूंगा, फर्दर आगे उसको बेचूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्टिकली आप सेम प्रोसेस में हो, देख रहे हो, ये वर्टिकल प्लेन है, ये आपका पूरा वर्टिकल प्लेन चल रहा है ना। ये आप वर्टिकली सेम प्रोसेस में हो, आप ऐसे नहीं बाहर जाके कुछ और सोचने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं पानी लेकर आता हूँ, मैं पानी भी बेचता हूँ, है ना, फिर कोई और फूड आइटम बेचता हूँ मैं, ये नहीं सोच रहे हो आप क्या बोल रहे हो, मैं वर्टिकली सेम प्रोसेस में सोचता हूँ कि मैं वर्टिकली सेम प्रोसेस में रह के कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। तो आप बोल रहे थे पहले यार मेरा एक डेयरी फार्म जिसका था बंदा, उससे दूध प्रोक्योर करता था, फर्दर बेचता था। अब सारा मैं ही मेरा फार्म खरीद लेता हूँ ना, मेरा अच्छा खासा ब्रांड नेम इस्टेब्लिश हो चुका है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है ना, मेरे पास कस्टमर्स काफ़ी अच्छे खासे आ गए हैं, तो मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और चीज़ क्या कर सकता हूँ, डाइवर्सिफाई आप क्यों कर रहे हो, एक्सपांशन करने के लिए, है ना। तो आप ये देखते हो कि आप ये काम करते, अपन अपने पीछे जाते, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते, तो जो बंदा मेरे को दूध सप्लाई कर रहा था ना, उसको हटाता हूँ, अपने खुद के फार्म्स लगाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, खुद के फार्म्स अपन ने लगाए, है ना। और खुद अपन जो है क्या कर रहे, अभी अपने को खुद को अपन अपने को जो है दूध को सप्लाई कर रहे, है ना, दूध को सप्लाई कर रहे और फर्दर बेच रहे। तो ये आपका हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये जो मैंने चीज़ आपको बताई ना कि आप एक स्टेप पीछे गए, है ना, जहाँ से आप आपका रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, है ना, आपका जो भी प्रोडक्ट जो था, जो आप पहले की जैसे आउटसोर्स कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, अब आपने बोला साला मैं सप्लाई अभी मेरा ही सप्लाई होगा, मेरा ही वो बिजनेस रहेगा, उस बिजनेस में भी मैं जा रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे डेयरी फार्म से मैं खुद दूध ले रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मैं सिर्फ मेरे को ही क्यों दूध बेचूँ, जो वो पहले जिस दूसरे बंदे से मैं आउटसोर्स करता था, मैं उसके जैसा भी बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ और भी बाकी सारे लोगों को दूध सप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे खुद के फार्म से, पहले तो मैं सिर्फ दूध बेच रहा था कस्टमर को, नॉर्मल अपने जो कंज्यूमर था उसको, अब मैं बाकी लोगों को भी दूध बेचना शुरू करता हूँ ना। तो एक तरीके से अभी आप बोलोगे कि मैं सप्लायर के जूते में जाता हूँ, मैं कर रहा हूँ सप्लायर के जूते में जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपन इसको बोलते हैं, समझ में आ रहेगा तुमको। वर्टिकली तुम सेम प्रोसेस में हो, लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में अपन ने एक लाइन खींच के रखी है, वर्टिकली उसी प्रोसेस में रहेंगे, वर्टिकली उसी प्रोसेस में रहेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गई। फिर थोड़े दिन और गए, फिर मेरे को एक दिन लगा करके यार अभी अपन ने सप्लाई भी अपना सेट कर लिया, सप्लाई भी अभी अपना सप्लाई चेन है ना, पहले किसी और से अपन दूध खरीदते थे, फिर फर्दर आगे बेचते थे, अभी दूध ही अपन निकाल रहे, अपना ही डेयरी फार्म है। तो अभी और कैसे एक्सपेंशन करें, मेरे को अभी भी स्टिल वर्टिकल मेरे को सेम सीक्वेंस पे ही रहना है, सेम प्रोसेस में ही रहना है ना। दूध से ही मेरे को कुछ तो भी आगे करना है ना। पहले आप पीछे करके आ गए, पीछे आप अपना अच्छा सप्लाई क्रिएट करके आए, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को दूध से ना थोड़ा दूध के इस बिजनेस को आगे लेके जाना है ना। तो मैंने क्या बोला कि यार मिठाइयाँ भी बहुत बिकती है, मिठाइयाँ भी बहुत बिकती है, पनीर भी बहुत बिकता है, पनीर में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है ना। फिर चीज़ भी बनती है दूध से, फिर दही भी बनता है दूध से। तो आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि यार बाजू में एक दुकान है, लोग वहाँ से जाकर के जो है दही वगैरह ले रहे, पनीर वगैरह ले रहे, मेरे पास इतना अच्छा दूध का सप्लाई है, दूध का बिजनेस है, कस्टमर लोग वगैरह है, मैं ही क्यों ना आगे जाकर के पनीर, दूध, अपना दही, चीज़, घी, ये सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दूँ, समझ रहे हो। तो अभी आप क्या डिसीजन ले रहे हो कि मैं जाऊँगा फर्दर, मैं जाऊँगा आगे, मैं बनाऊँगा पनीर, मैं बनाऊँगा चीज़, मैं बनाऊँगा घी,
है ना, मैं बनाऊंगा स्वीट्स, दूध की काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी बनती है ना, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। मैं मेरे ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ करके, है ना, फर्दर आगे जाऊँगा। अब लोग क्या कर रहे थे, मैंने एक बंदे को आइडेंटिफाई किया कि मेरे से रोज़ आता है, दूध लेके जाता है ना, दूध लेके जाता है, बहुत अच्छी बल्क क्वांटिटी में मेरे से दूध लेता है ना। तो मैंने उसको एक दिन ऐसे ही पूछा कि भाई तू मेरे से दूध लेके जाता है, करता क्या है इतने दूध का, अकेला बंदा तो इतने दूध को पी नहीं सकता, कितने लोग हैं तेरे घर में जो इतना सारा दूध तू लेके जाता है। तो बोल रहा है नहीं नहीं, मेरे घर में तो कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू अकेले रह के भी इतनी सारी क्वांटिटी में दूध लेके दूध का करता क्या है इतना। मेरे को कहता है मैं इस दूध का पनीर बनाता हूँ, फर्दर उसको पनीर बेचता हूँ, फर्दर मैं उसको पनीर बना करके बेचता हूँ। मैंने कहा ये सही है, दूध मेरा, सप्लाई मेरा, मैंने मेरे फार्म्स डाल रखे है ना, डेयरी फार्म पे है मेरे पास, मैं दूध निकाल रहा हूँ और ये दूध लेकर जाके पनीर बना करके मोटा प्रॉफिट मेरे से ज़्यादा बना रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अभी मैं जो है क्या करूँगा, पनीर बनाना शुरू करूँगा, है ना। तो कोई तुम्हारा दूध लेकर जाके फर्दर उसको जो है आगे फर्दर मतलब सप्लाई चेन में आगे जा करके, अब दूध अपन खरीदते तो सिर्फ दूध थोड़ा ना पीते, दूध से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है ना। तो तुमने बोला करके आप दूध से जितनी भी चीज़ें बनती है, पनीर, चीज़, घी, है ना, अलग अलग तरीके के स्वीट्स, वो भी मैं बनानी शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेन प्रोडक्ट मिल्क है ना। तो तुमने क्या देखा, पहले तुम इधर सेंटर में खड़े थे, दूध लेते थे किसी और से, बेचते थे। अब तुम गए बैकवर्ड, तुमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, तुमने बोला करके मैं अभी किसी से लूंगा नहीं दूध, मैं ही खुद दूध निकालूंगा, मेरे ही खुद के डेयरी फार्म्स रहेंगे। तो तुमने खुद का एक सप्लाई क्रिएट किया वहाँ पे। फिर तुम गए आगे, है ना, फिर तुम गए फॉरवर्ड, तुमने देखा कर कि तुमसे कोई दूध लेके जाके पनीर वगैरह बना करके बेच रहा है, तुमने बोला हट, मेरा दूध है, मैं ही बनाऊंगा पनीर, मैं ही बनाऊंगा चीज़, मैं ही बनाऊंगा घी, मैं भी जाके वर्टिकल इंटीग्रेशन करके आगे जाऊंगा अभी मेरे इसमें प्रोसेस के सीक्वेंस में, है ना। क्योंकि दूध से आगे क्या बनता है, पनीर, चीज़, घी वगैरह, स्वीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती है ना। तो अभी आपने किया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अब आपने क्या किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, आप आगे गए, आगे जाकर के आपने पनीर, चीज़, घी, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें बनानी शुरू की, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा रहेगा, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। और इसी के अंदर अपन ने दो कंसेप्ट समझा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। वर्टिकली तुम देखो, वर्टिकली सेम प्रोसेस में लेफ्ट में अपन ने ये देखो ये वाली लाइन खींची हुई है ना, वर्टिकली देखो ये वाली लेफ्ट में अपन ने लाइन खींची हुई है। वर्टिकली अपन सेम प्रोसेस में देखो, वर्टिकली अपन हिले नहीं, अपन इधर नहीं गए, अपन इधर नहीं गए, अपन इधर नहीं गए, अपन इधर नहीं गए, नहीं, वर्टिकली अपन सेम प्रोसेस में, वर्टिकली अपन सेम प्रोसेस में जस्ट थोड़ा सा पीछे गए, अपने डेयरी फार्म्स खोले, सप्लाई चेन बिठाया अपने लिए, है ना, और थोड़ा सा आगे गए और अपने एक अपने बिजनेस को एक्सपांशन दिया, है ना, थोड़ा सा आगे गए, अपने बिजनेस को एक्चुअल में एक्सपांशन दिया और आगे जाकर के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। पहले कोई दूसरा बंदा हमसे ही दूध लेके जाके पनीर वगैरह बना करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहा था, वही अपन ने जो है वो चीज़ करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो तो हमसे जो है महंगे में दूध लेके जा रहा है, हमको तो हमारा ही दूध निकल रहा है, हम ही दूध निकाल रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए तो बहुत चीज़ वो सस्ती पड़ेगी, हमारा प्रॉफिट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तुम समझ रहे हो। तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो अपन कर रहे हैं वापस जाके फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ को अपन बोलते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाया, ऊपर अभी बेस्ट अपने को रीड करना है। अपन करते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके हैंड रिटन नोट्स जब आप लिखने बैठोगे ना, तो हैंड रिटन नोट्स के अंदर भी मैंने आपको यही एग्जाम्पल वहाँ पे लिखाया हुआ है ना, हैंड रिटन नोट्स के अंदर भी आपको यही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो ताकि आपको ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो अपन पढ़ते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है आप क्या करते हो, सेम प्रोसेस के सीक्वेंस में रहते हो। आपने सेम दूध से चीज़ें सोचनी शुरू करी कि मैं दूध से कैसे मेरे प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। तो आपने दूध के बिजनेस में रहे, आप दूध के बिजनेस में ही रहे, जस्ट थोड़ा सा आगे मूव किया, पनीर वगैरह बनाना शुरू किया, और थोड़ा सा पीछे मूव करे, खुद के डेयरी फार्म्स ओपन किए, है ना। The characteristic feature of vertical integrated diversification is that the firm remains in the वर्टिकली लिंक्ड प्रोडक्ट प्रोसेस चेंज। जैसे कि मैंने आपको अगेन बार बार दिखाया मैंने कि वर्टिकली देखो सेम चीज़ में, है ना, वर्टिकली देखो सेम प्लेन में, हिले नहीं अपन साइडवेज नहीं गए, है ना, अपन साइडवेज नहीं गए, किधर भी नहीं गए, अपन वर्टिकली सेम प्रोसेस इसमें दूध से ही अपन चीज़ों को सोच रहे कि मैं अपन दूध से ही कैसे चीज़ों को बना करके आगे बेच सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, है ना। वर्टिकली आप सेम प्रोसेस में हो, ये बात याद रखना। वर्टिकली आप सेम प्रोसेस चेंज के अंदर हो, जस्ट थोड़ा सा आप फॉरवर्ड चले जाते हो या फिर थोड़ा सा आप जो है बैकवर्ड आ जाते हो, है ना। तो इसके अंदर से आपके दो कंसेप्ट और खुल के आते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पहले उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना।
कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। आपको पहले इनपुट मिल रहा था ना, कोई दूसरा बंदा था जिसके दूसरे के डेयरी फार्म्स थे, वो दूध निकालता था, आपको बेचता था एक्स रेट में से। फॉर एग्जाम्पल वो अपने को दूध निकाल के बेचता था, 1 लीटर बेचता था हमको 40 रुपये पे, गाय का दूध 1 लीटर 40 रुपये में बेचता था, है ना। अपन ने वही जो है अपने डेयरी फार्म्स खोल करके क्या किए, 1 लीटर को 20 रुपये का कर दिया, है ना, सीधा हाफ रेट हो गया अपने खुद के डेयरी फार्म्स खोल करके, है ना। तो आपने क्या किया, आपने बोला करके मैं उससे क्यों लूँ जब मैं खुद का सप्लाई चेन बना सकता हूँ, है ना। उसने डेयरी फार्म्स खोले, 4-5 गाय भैंसे लेकर के उनको पाल रहा है, दूध निकाल रहा है, मेरे को जो है डबल द रेट पे बेच रहा है ना, और मैं फर्दर उसको जो है 5-10 रुपये एक्स्ट्रा करके 2-5 रुपये एक्स्ट्रा करके बेच रहा हूँ। तो मेरे हाथ में सिर्फ 2-5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, उसके हाथ में 20-25 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है ना। अभी आपने क्या करा, आपका खुद का सप्लाई चेन सेटअप कर लिया, खुद के डेयरी फार्म्स कर लिए, अब आपके हाथ में मोटा मोटी 25-30 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है ना। तो पहले कहा 5 रुपये का प्रॉफिट कमा पा रहे थे जब आपके पास खुद का सप्लाई नहीं था, अब खुद का सप्लाई डाल के 25 रुपये का प्रॉफिट कमा पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपके जो इनपुट प्रोवाइडर है, जो आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, आपका दूध का बिजनेस था, आप फर्दर दूध बेचते थे, लेकिन खुद आप दूध निकालते नहीं थे, किसी और से लेते थे और आप फर्दर आगे 2-5 रुपये ऐड करके दूध को बेचते थे, है ना। आपका जो है बिजनेस था ये। तो फिर आपने आइडेंटिफाई किया, यार वो दूध निकाल रहा है तो मैं क्यों नहीं दूध निकाल सकता हूँ, मैं खुद के फार्म्स क्यों नहीं रख सकता हूँ, है ना। मेरे तो इतने अच्छे, मेरे पास तो कस्टमर है, मेरे पास तो सारी चीज़ें, है ना। वो तो बैक एंड पे काम कर रहा है, उसके पास थोड़ा ना इतने बेचने वगैरह के कस्टमर है, वो तो हम जैसे दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, छोड़ नहीं लेना उससे हमको, हम ही खुद के फार्म्स खोलेंगे, है ना। तो आप आपके सप्लायर के कदमों, आप आपके सप्लायर के जूतों में कदम रख दे रहे हो, है ना। आप सप्लायर के शूज़ में अपने स्टेप रख दे रहे हो, आप सप्लायर बन जा रहे हो, खुद के लिए आप खुद ही दूध सप्लाई कर रहे हो अभी, है ना। आप खुद के डेयरी फार्म्स जाकर के पीछे जाकर के खोल के आ रहे हो। स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड टू एक्सपांड प्रॉफिट्स एंड गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड सप्लाई। आपके सप्लाई एंड प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आ जाए, है ना। पहले सप्लाई उसके हाथ में था, वो हमको जितना सप्लाई करता था, अभी पहले हमको से फॉर एग्जांपल वो 20-25 लीटर सप्लाई करता था, हम 20-25 लीटर दूध बेच पाते थे। हमने खुद के डेयरी फार्म्स खोल लिए, अभी हमारे पास 50 लीटर का सप्लाई आ चुका है ना। उसके बाद भी 50 लीटर आता था, लेकिन वो हमको 20-25 देता था, 10-15 किसी दूसरे वेंडर को जाके देता था, 5-10 किसी दूसरे वेंडर को जाके देता था। हमने खुद के फार्म्स खोले, पूरा 50 का 50 लीटर हमारे पास। अब हमारे ऊपर हमको कितना दूसरे को देना है और खुद कितना बेचना है ना। तो हमारा कंट्रोल आ गया प्रोडक्शन या फिर सप्लाई के ऊपर। किसी दूसरे पर्सन का, थर्ड पर्सन का हमारे सप्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा खुद का ही है। क्यों? क्योंकि मैंने ही अभी जो है सप्लायर जो बिजनेस कर रहा था उसके बिजनेस में मैंने ही एंट्री ले ली, मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया। समझ रहे हो तुम लोग। और प्रोडक्ट वेयर बाय कंपनी विल परचेज और बिल्ड अ बिजनेस दैट विल इंक्रीज इट्स ओन सप्लाई कैपेबिलिटी। आपका खुद का सप्लाई कैपेबिलिटी बढ़ रहा है और लेसन्स इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साथ साथ आपका, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, इनका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ लार्ज सुपरमार्केट चेन कंसिडर्स टू परचेज अ नंबर ऑफ फार्म्स दैट वुड प्रोवाइड इट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। अगर आप आज की डेट में जाते हो, स्मार्ट बाजार जाओ, क्योंकि अभी पहले बिग बाजार होती थी, अभी स्मार्ट बाजार हो गई है। तो स्मार्ट बाजार अगर आप जाते हो ना, वहाँ पे आपको सब्जियाँ भी आप खरीद सकते हो, है ना। आप सब्जियाँ भी खरीद सकते हो। स्मार्ट बाजार पहले क्या करता था ना, बाकी जो छोटे मोटे फार्म के वेंडर्स होते थे ना, छोटे मोटे जो फार्मर्स होते थे ना, उनसे जो है अपने जो प्रोड्यूस है उसको खरीदता था और फर्दर बेचता था। स्मार्ट बाजार ने ये आइडेंटिफाई किया कि यार बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर उनके सुपर मार्केट के अंदर आ रहे, स्टोर में आ रहे और बहुत सारी वेजिटेबल्स खरीद रहे। तो उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि यार हम लोग फार्मर्स लोगों से जो है प्रोड्यूस उनका खरीद रहे और फर्दर बेच रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट मिल रहा नहीं है। अगर सब्जियाँ बिकी नहीं, सड़ के हमारे ऊपर ही, मतलब हमारा ही लॉस हो रहा है ना। हमको एक तो फ्रेश वेजिटेबल्स भी नहीं मिल रहे, है ना। फार्मर लोग हमको कौन सी वेजिटेबल दे रहे हैं हमको इतना आइडिया भी नहीं आ रहा है, वो हमको थोड़ी बहुत रखी हुई वेजिटेबल्स दे रहे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, खुद के फार्म्स जो है यहाँ पे ओपन करते, खुद के फार्म्स ओपन करते, खुद के फार्मर्स वहाँ पे काम पे लगाते, है ना। और वहाँ से फ्रेश ताज़ा जैसे जैसे प्रोड्यूस निकल जाएगा, सीधा हमारे जो सुपर मार्केट के जितने भी हमारे चेन स्टोर्स है वहाँ पे जो है जाते जाएंगे, है ना। वहाँ पे जो है जाते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम पहले अगर आपने न्यूज़ सुनी रहेगी, तो जो जोमेटो है, ब्लिंकिट है, जोमेटो के अंडर में ब्लिंकिट भी आता है, तो वहाँ पर आपने सुना रहेगा कि उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी लैंड खरीदी, है ना। जो उनके CEO वगैरह है, दीपिंदर वगैरह, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी लैंड खरीदी दिल्ली में। क्यों? ताकि वो लोग ऐसे ये चीज़ें कर सके। ब्लिंकिट वगैरह पे आपको वेजिटेबल्स वगैरह भी मिलती है, तो वो लोग अपने फार्म खोल के अपनी वेजिटेबल्स वहाँ पे उगाए, ताकि वो लोग जो है फिर अपने जो क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ब्लिंकिट, है ना, दूसरे फार्मर से ना लेते हुए अपनी फार्म से लेकर जाकर के सब्जियां आगे फर्दर सप्लाई करें। तो उन्होंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो है, बड़े बड़े अमाउंट पे जो है, बड़े बड़े हेक्टर्स में उन्होंने जो है लैंड को परचेज किया हुआ है ना। क्यों? ताकि वो अपने खुद के लिए जो है एक अच्छा सा जो है सप्लाई क्रिएट कर सके वेजिटेबल्स का, और उनको जो है किसी दूसरे फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, खुद के उनके फार्म्स रहे, है ना। और खुद ही वो जो है फ्रेश वेजिटेबल्स तुरंत निकाल के जो है फर्दर बेचते जाए। तो ये वाला एग्जाम्पल आपके जो है मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, ये भी काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अपन ने भी जो है दूध वाला एग्जाम्पल लिया।
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर आप थोड़ा सा जो है आगे मूव कर रहे हो आपकी वैल्यू चेन में, एंड आप एंटर कर रहे हो बिजनेस लाइन दैट यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। आप उन बिजनेस लाइन के अंदर जा रहे हो जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपका क्या था, मिल्क। अब मिल्क ही यूज होता है पनीर बनाने के लिए, अगर मिल्क नहीं है पनीर नहीं बनेगा। मिल्क यूज़ होता है आपके चीज़ बनाने के लिए, अगर मिल्क नहीं है चीज़ नहीं बनेगी। मिल्क यूज़ होता है आपके घी बनाने के लिए, अगर मिल्क नहीं है तो घी नहीं बनेगा, है ना। मिल्क से जो मलाई निकलती है उससे आपका घी बनता है। अगर मिल्क नहीं होगा मलाई नहीं रहेगी, मलाई नहीं रहेगा घी नहीं बनेगी। मलाई से काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनती है, अगर मलाई नहीं रहेगी तो मिठाइयाँ भी नहीं बनेगी। मलाई निकल कहाँ से रही है, मिल्क से निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उससे ये सारी चीज़ें बन रही है। तो आप वैसा वो सारी चीज़ों के अंदर आप एंट्री करते हो, वो सारे बिजनेस लाइन्स के आप बिजनेस लाइन्स के अंदर एंट्री लेते हो जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। पनीर का आप धंधा शुरू कर रहे हो, पनीर के अंदर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। उसके बाद चीज़ का आप धंधा देखोगे तो चीज़ के अंदर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, मिल्क यूज़ हो रहा है। तो आप वो सारे बिजनेस के अंदर जो है आप एंट्री ले रहे हो सर। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप ओपन कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बात यहाँ पे बताई कि ब्लिंकिट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ब्लिंकिट वालों ने क्या किया, अपने बड़े बड़े अमाउंट में लैंड को खरीदा है ना। तुम पहले यहाँ पे सोचो कर कि पहले मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फार्मर है ना, एक फार्मर है, उसने उसके पास एक बड़ी सी लैंड पड़ी हुई है ना। फार्मिंग वहाँ पे बहुत टाइम से वो करते हुए आ रहा है, देख रहा है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है आज की डेट में, जो है लोग ऑनलाइन चीज़ों को खरीद रहे हैं, है ना। तो उसने ये सोचा करके एक काम करते, अपन भी एक ऐप बनाते और अपना एक ऐप बना करके जो है क्या कर रहे हैं अपन, वहाँ पे वेजिटेबल्स बेचेंगे, है ना। वेजिटेबल्स बेचेंगे और अलग अलग फ्रूट वेंडर्स को भी लेकर के आएंगे और फ्रूट्स बेचना भी शुरू करेंगे, है ना। तो एक फार्मर ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, है ना। उसने ये देखा करके यार मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है किधर बिक रहे हैं, ऑनलाइन बिकने शुरू हो रहे हैं। तो मैं ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह इनको मेरा माल सप्लाई करने से अच्छा खुद का ही एक ऐप बनाता हूँ और खुद का ही एक ऐप बना करके जो है मैं क्या करता हूँ, अपने गुड्स को जो है बेचना शुरू करता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, अपने लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल रहा है ना, एक अपने लिए खुद का एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पे वो क्या करेगा, अपने गुड्स को बेचेगा। खुद का प्लेटफॉर्म बना रहा है ना, बना सकता है। बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो कि बहुत लंबे टाइम से फार्मिंग करते हुए आ रहे हैं, तो उनके पास अच्छा खासा रेपुटेशन होता है, पैसा होता है, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, तो ये चीज़ आराम से कर सकते हैं, है ना। वो चीज़ आराम से ये चीज़ कर सकते हैं कि यार वो लोग एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जैसे ब्लिंकिट वगैरह खुद अपने फार्म्स खरीद रहे हैं आज, वैसे उनके पास फार्म्स एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पड़े हुए, वो लोग जस्ट एक फॉरवर्ड आगे का स्टेप ले रहे और एक ऐप बना करके उस प्लेटफॉर्म पे अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल करके वहाँ से अपने जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर आप मॉड्यूल के अंदर देखोगे तो इन्होंने क्या दिया है, फॉर एग्जांपल अ कॉफी बीन मैन्युफैक्चर में चूज टू मर्ज विद अ कॉफी कैफे, है ना। एक फार्मर था जो कि कॉफ़ी उगाता था, उसने किसके साथ टाइप कर लिया, एक कैफ़े वाले के साथ टाइप कर लिया और बोला मैं तेरे को कॉफ़ी मेरी सप्लाई करते रहूँगा, कॉफ़ी बीन्स में तेरी सप्लाई करते रहूँगा, है ना। और उसने प्रॉपर कैफ़े वाले के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, टाइप किया हुआ है। 50-50 का उनका शेयर है कि भाई जो भी बिजनेस अपने कैफ़े से रहेगा उसका 50-50 अपन करेंगे और कॉफ़ी बीन्स में तेरे को सप्लाई करूँगा, है ना। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल आपका जो है, आपको जो इंटीग्रेशन अपन ने जो चीज़ आज के लेक्चर में दिखी वो तुमको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर होगी। ये वाला डायग्राम मैंने सेम तुम्हारे हैंड टर्न नोट्स में भी बनाया हुआ है, सेम एग्जांपल वहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल है मिल्क वाला एग्जांपल, जिसमें आपको फॉरवर्ड भी समझ में आ जाता है, बैकवर्ड भी समझ में आ जाता है, वर्टिकली आपने सेम प्रोसेस के अंदर रहना है। बस आप ये देखो, है ना। फर्दर फॉरवर्ड जा रहे हो तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज होगा आपका वहाँ पे, बैकवर्ड जा रहे हो तो यानी कि आप सप्लायर के इसमें सप्लायर के स्टेप्स आप जो है ले रहे हो, सप्लायर आप अपने लिए जो है एक अच्छा सप्लाई चेन बना रहे हो और एक सप्लायर वाला जो बिजनेस है वो आप करना शुरू कर रहे हो अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो तो। ये बात आपको यहाँ तक के समझनी थी। हैंड रिटन नोट्स अपने बना लो अच्छे से, घर पे जा करके इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तुमको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो। कल के लेक्चर में अपन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तुम करते हो। आज के लेक्चर में यहीं पे अपन जो है रुकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। वो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तुम्हारा दूध वाला एग्जाम्पल अगर तुमको याद रहता है, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये May 24 का जो अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर भी वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने जो है यहाँ पे कुछ एक छोटा सा पार्ट जो है डाला था और उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल देने भी बोला था। सेम एग्जाम्पल मैं वहीं पे भी लिख के आया हूँ और सेम चीज़ मैंने वहीं पे भी मैंने लिखी थी। पता नहीं उससे उधर क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन शेयर करेंगे तुम्हारे से उधर क्या हुआ है क्या नहीं। बट मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी रिलेवेंट बैठता है यहाँ पे इस कंसेप्ट के ऊपर में। तो आई होप तुमको मज़ा आया रहेगा। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड है। जितना भी मैं उस लेक्चर के अंदर सिखा रहा हूँ, जैसे कि इस लेक्चर के अंदर अपन ने वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में समझा, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाला पार्ट तुमको हैंड रिटन नोट्स के अंदर देखना है। अगर वहाँ मैंने लिखा हुआ है तो वही चीज़ तुमको सेम अपने नोट्स के अंदर भी कॉपी करनी है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो वो हैंड रिटन नोट्स के अंदर भी नहीं डाले गए, है ना।
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वहाँ पे मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सारे कंसेप्ट वहाँ पे आपके हैंड रिटन नोट्स के अंदर कवर्ड है, लेकिन कुछ एक आधा कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा मोटा कंसेप्ट है, जो कि इतना रिलेवेंस का नहीं है। जैसे कि ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिलेवेंस का है, तो हैंड रिटन नोट्स पे तुमको इसके नोट्स भी मिलेंगे, तो तुमको उतना ही पार्ट डेली बेसिस पे जो है नोट करते जाना जितना अपन लेक्चर में सीख रहे समझ रहे, है ना। सारा कुछ एक साथ नोटिंग नहीं करना है, जितना उस लेक्चर में अपन ने किया उतना ही तुमको नोटिंग करना है। तो अब तुमको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी, समझ में आ चुकी रहेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फ्री रेगुलर बैच हो रहा है यूट्यूब पे, जो कि Jan 25 के लिए भी एप्लीकेबल है और उसके ऑनवर्ड्स आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। कोई भी एक आधी दो आधी चीज़ें आगे छोटी मोटी ऊपर नीचे हो गई रहेगी तो अपन आगे जा करके समझ लेंगे। एंड बस आज के लेक्चर को यहीं पे अपन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।